अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ, एक कन्या और है जिसका नाम है काल कन्या। काल कन्या माने जरा, जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा ने सोचा ये प्रेम बहुत करता है, इसी के साथ हम भी विवाह कर लें। तो जब वो आई पास में, तो देखो संसार में दुनिया में सब होना चाहते हैं, लेकिन कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। कोई है ऐसा जो ये कहते कि महाराज हम बुढ़े होना चाहते हैं? थोड़ा सा बाल सफेद हुआ नहीं कि जो डाई पे डाई, डाई पे डाई। उतना तो जवान बच्चों के काले नहीं होंगे जितना बुढ़ऊ काला किए रहते हैं। एक दांत गिरा नहीं कि दो तार निकलवा करके जो चमचमाते मोती वाले। महाराज बच्चे चना नहीं चबा पाएंगे, लेकिन बाबा चना बिल्कुल चबा जाएंगे। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, सब ये चाहते हैं हमेशा कैसे रहें, जवान रहें। लेकिन महाराज आपके रहने से कुछ नहीं होता। जब बुढ़ापा, बूढ़ा नहीं, उस कन्या का उसने जो है परित्याग, नहीं हम तुम्हारे साथ वर्ण नहीं करेंगे। तो वो कहां गई? चंडवेग के पास। चंडवेग कौन है? संवत्सरो चंडवेग। संवत्सरो चंडवेग। संवत्सर माने यही साल जो होता है। अच्छा इसके सैनिक कौन है? 360 काले 360 गोरे, यानी दिन और रात। ये क्या करते हैं? ये धीरे 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 क्या करते हैं? पहले गांठ दर्द होगा, फिर दांत टूट जाएंगे, फिर महाराज आंखों से दिखना कम हो जाएगा, फिर कानों से सुनाई देना कम हो जाएगा। ये सब जो शारीरिक परिवर्तन होता है ना, ये क्या है? ये आप लोगों को निर्देश मिलता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि व्यक्ति के बाल सफेद होने शुरू होते हैं। सफेदी का मतलब क्या होता है? शांति। अब क्या करो, अब दुनिया का चक्कर छोड़ करके घर में शांति से भजन करो। तो लोग डाई लगाकर फिर काला कर लेते हैं। अच्छा जब वो भी नहीं चलता ना, तो फिर क्या करते हैं? भगवान पहले दांत तोड़ते हैं। अब क्या करना है? वेदांती हो जाए। वेदांत का मार्ग। वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं किंचित जगताम जगत। हर जगह परमात्मा है। तब क्या करो? खाली परमात्मा का भजन करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भले हमारा दांत टूट जाइए, दूसरी घंटी हम दूसरा दांत लगवा लेते हैं। फिर क्या करते हैं? भगवान महाराज कानों से सुनाई देना कम कर देते हैं। अब दुनिया का छोड़ो, अपने अंतर मन की आवाज को सुनो। लेकिन महाराज हम उसको भी नहीं मानते, मशीन लगवा लेते हैं। फिर अंत में महाराज क्या करते हैं? आंखों से दिखना कम हो जाता है। दुनिया का देखना छोड़ो, अपने आप को देखो। और ये 4 घंटियां बजाते हैं, और जब हम नहीं मानते हैं ना, तो 5वें में भगवान सीधे घंटा बजाते हैं। महाराज ताली बजाइए एक बार आप लोग। अरे ताली जोर से बजाओ। इसके पहले अभी सिराथू में आपके यहाँ ही कार्यक्रम चल रहा था। हमारे मनोज भैया की माता जी, दो बार भजन करते रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे भजन कर भरी जवानी, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा
किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। महाराज मैं बता रहा था, फिर क्या हुआ, ये जो दिन है ना, दिन और रात, ये दोनों क्या करते हैं, धीरे 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 व्यक्ति के एक एक अंग को शिथिल कर देते हैं। फिर क्या हो जाता है, व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है। और जब बुढ़ा हो जाता है तब क्या होता है महाराज, मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन क्या करता है, जैसे ही समय पूरा होता है महाराज, जबरदस्ती प्राण कहां निकाल लिए जाते हैं। और जब प्राण निकल जाता है ना, तो जैसे घर वाले रोते हैं ना, उसी प्रकार से प्राण भी रोया करता है। मेरा शरीर मेरी बुद्धि, मेरा शरीर मेरी बुद्धि। और जब प्राण रोने लगते हैं तब क्या होता है, परमात्मा आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं ना महाराज, तो परमात्मा आकर के उसको समझाते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन महाराज वो इतना माया में बंध जाता है, इतना माया में बंध जाता है कि भगवानों को भूल जाता है। लेकिन भगवान बुरा नहीं मानते, भगवान उसे समझाते हैं, उसको बताते हैं कि तुम कौन हो। जब उसको सच्चाई पता चलती है कि महाराज यहां तो हम घूमने आए थे, घूमने के चक्कर में फंस गए, तो फिर वही जीव हंसता हुआ चला जाता है। इसलिए बोझ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करो, कहा उन्होंने बताया, कहा हम तो भगवान के लिए ये सब कर रहे थे। कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करना है, बड़ा छोटा सा अनुष्ठान बताया, क्या करना है बताया। दयाया सर्वजीवेषु संतुष्टः येन केनवा, सर्वोप इंद्रिय शांत्यर्थो आसुतुष्यत जनार्दन। दयाया सर्वजीवेषु, सभी जीवों पर दया कर। दया का मतलब ये नहीं होता कि अगर चींटी चली जा रही हो तो चींटी को लगे कि ये तो बड़ा छोटा है, क्या करें इसको दबा देते हैं। हिम्मत है तो हाथी को दबा के दिखाओ तो हम जाने। हमको क्या होता है कि जो हमसे बड़े होते हैं उनके सामने हम झुक जाते हैं, और जो हमसे छोटे होते हैं ना, उन पर हम अपने बल का प्रयोग करते हैं। अगर चींटी दिखाई दी तो क्या करते हैं, चींटी को हम पैर से दबा करके कुचल करके निकल जाते हैं, और हाथी को देखने के बाद अपना रास्ता खुद ही बदल देते हैं। तो भैया हाथी के पास जीव है क्या, चींटी के पास जीव नहीं है। जैसे हाथी को देखने के बाद अपना आप रास्ता बदल रहे हैं, वैसे चींटी को भी देखने के बाद रास्ता बदलिए। भागवत कहते हैं, दयाया सर्व जीवेषु, सभी जीवों पर दया करें। और दूसरा संतुष्टः येन केनवा, इन के इन प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि हमारे घर में फ्रिज नहीं तो हम फ्रिज के लिए पूरा घर सर पे उठा लें, किसी को लूट बैठे, किसी को बेवकूफ बनाकर उससे धन ले लें ना, नहीं है ना, नहीं है तो हम बस ये मान करके जी रहे हैं कि फ्रिज वाला पानी हम उनको नुकसान कर देते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं। संतुष्टः येन केनवा, संतुष्ट रहो। अगर असंतुष्ट रहना चाहोगे ना महाराज, तो संसार में चाहे आपको सब मिल जाए। हम एक दर्शन हमेशा बताते हैं। एक लोग गए आश्रम में महात्मा जी के यहाँ, महात्मा जी ने खूब सेवा की, जो उन्होंने मांगा सब प्रदान किया।
ठंडी का महीना था, सुबह सुबह आग जल रही थी। वकील साहब आग ताप रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, कहा कोई दिक्कत? कहा नहीं, सब तो ठीक है। कहा ये आश्रम ऐसा ही, यहाँ जो आता है ना उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसने मने मन विचार किया कि अरे दिक्कत खोजना है। कहा हाँ। उसने कहा महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बस एक ही दिक्कत है। कहा कौन सी? कहा आग से धुआं निकल रहा है। तो जिसको असंतुष्ट होना होगा उसके लिए बहुत कुछ है। अगर असंतुष्ट नहीं होना है तो जो कुछ है जैसा है उसी में संतुष्ट हो जा। संतुष्ट एन केनमा, जो दिया है भगवान ने बहुत अच्छा दिया। एक बार एक व्यक्ति जूता खरीदने गया दुकान पर, और उसके साथ दिक्कत ये थी कि उसका बायां पैर छोटा था, दाहिना पैर बहुत बड़ा था। तो कहीं भी जूता खरीदने जाए तो उसके नाम का जूता ही ना मिले। दुकानदार दिखाते दिखाते परेशान, और उसी समय जब वो झल्ला गया ना तो उसने कहा पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे पैर ऐसे बनाए। ऐसा इतना कहा ही कि उतनी में लंगड़ा व्यक्ति ऐसे महाराज गड़ारी पर बैठ करके चलता हुआ आया, और जैसे ही उसने उसकी पैंट पकड़ करके 1 रुपये मांगे, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, होश उड़ गए। कहा भैया ना पैर होने से इस तरह पैर होना बहुत अच्छा है। जो कुछ भी हो, नमक रोटी भी मिले ना तो उसको बड़े प्रेम के साथ खाओ, प्रसन्न हो। भगवान का प्रसाद है। आज नमक है तो कल महाराज सब्जी में परिवर्तित हो जाएगी, हम मेहनत करके बना ले। संतुष्टः येन केनमा। और तीसरा मंत्र, सर्वोप इंद्री शांत्यरथो। अपने इंद्रियों को शांत रखो। ये नहीं है कि इंद्री हमारी कह दी कि हमको आम खाना है तो किसी के बगीचे में तोड़ करके आम कूद करके खाना शुरू कर। नहीं, अपने इंद्रियों को समझाओ, इंद्रियों को शांत रखो। सर्वोप इंद्री शांत्यरथो। फिर क्या होगा? कहा आसु तुष्यत जनार्दन। आसु माने शीघ्र, तुष्यति माने सही भाई प्रसन्न हो जाते हैं, जनार्दन माने भगवान। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज अगर आप 100 लोगों को दुखी करके अपने कल्याण के लिए यज्ञ ही कराना शुरू कर दिए तो ऐसे यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है। काहे? किस लिए? बड़ा चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंता छोड़ो, फिर क्या करो? परमात्मा का चिंतन करो। ये कल के विषय की जो बड़ी चिंता नहीं रहती है ना, कल क्या होगा हमारा, वो चिंता छोड़ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा करते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा। 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 होई है राम रचि राखा। राम रचि राखा। राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावई साखा। को करी तरक बढ़ावई साखा। को करी तरक बढ़ावई साखा। को करी महाराज वही है सोई। जब जो भगवान जो चाहता है वही होगा तो उसमें हम बहुत ज्यादा काहे लिए बांस लगाए रहे? क्या मतलब? संतुष्ट एन केनमा सर्वोप इंद्रिय शांत्यर्थो आसु तुष्यति जनार्दन। भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान का भजन करते रहो बस इस मंत्र के साथ, दयाया सर्व जीवेषु, सभी जीवों पर दया करो। संतुष्ट एन के नमः, संतुष्ट रहो। सर्वोप इंद्रिय शांत रखो, अपनी इंद्रियों को शांत रखो। आसु तुष्यत जनार्दन, अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान